हमारे अष्ट सखाओं में तो गोविंद स्वामी जी रहे, और गोविंद स्वामी जी ऐसे रहे कि खेल खेल में ठाकुर जी को हरा देते थे और जबरदस्ती घोड़ा बनवाते। बने को कैसे नहीं, बन घोड़ा बन, ऐसा जबरदस्ती रसिकाचार्यों का बड़ा अद्भुत आनंद है। अच्छा, ये रसिकों की ही तो महिमा है भैया विशेष। हमारे साहब सुनाते थे ना, मोहन अब हम तुमसे रूठे, जान गए हम तुम हो छली प्रपंची, हो कपटी तुम झूठे। ये किसी की हिम्मत है कोई कह दे? हाँ, जान गए छली प्रपंच। पहले कैसे है, लोभ दिखा करके हैं, दे देकर लोभ अनूठे। पहले बुला लिया और महाराज अब दर्शन देने को दिखलाए अंगूठे। आप छली बली हैं, क्या बढ़िया महाराज आनंद। अच्छा सच बताएं, हम तो अपनी बताएं, ठाकुर जी को तो हम परम ब्रह्म मानते थे, और जब से ये वाणी सुनी साहब की तो उस समय लगा कि यार ये तो हमारे सखा हैं, हमारे मित्र हैं, चकाचक आनंद करो। मतलब इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इनसे प्रेम करने की जरूरत है। श्याम सुंदर गोविंद स्वामी जी ऐसा प्रेम करते थे, गिल्ली डंडा खेल रहे थे एक बार गिरिराज जी की तलहटी में, और गिल्ली डंडा के खेल में ठाकुर जी हार गए। दाव का नंबर आया गोविंद स्वामी जी का, और इतनी देर में मंदिर का घंटा बज गया, टन 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 टन। ठाकुर जी भागे, ठाकुर जी भागे। अब इनने कही अरे सारे 3 दिन तो यही कर रहे हो, 3 दिन है गए और रोज मंदिर को घंटा बज जाए और तू भाग जाए, आज दाव ले गई छोड़ूंगो। ओ महाराज पीछे गिल्ली ली और पीछे दौड़ पड़े, आगे आगे ठाकुर जी और गिल्ली लेकर के पीछे पीछे। हिम्मत है किसी की? परम ब्रह्म परमात्मा के महाराज गिल्ली। सुखदेव स्वामी जी उस समय, राजा परीक्षित जी उस समय सुखदेव स्वामी जी से प्रश्न करते हैं, अरे भगवान, हे परमहंस चक्र चूड़ामणि, आप क्या कह रहे हैं? ये कौन है यशोदा जो साटी लेकर के लाल जी को डांट रही है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को डांट रही है? ये कौन है यशोदा? आश्चर्य में पड़ गए। ये सबकी हिम्मत नहीं भैया, परम ब्रह्म परमात्मा प्रेम के वशीभूत होकर के फिर तो इनको नाना भांति नचायो, भक्तन ने मोकू नाना भांति नचायो। इन्हीं काज सब लोक लाज तज, बैकुंठों बिसरायो, मैं मोह नाना भांति नचायो। ये कौन है यशोदा? ये कौन है जो गिल्ली लेकर के खड़े हैं? कि इनके नित्य परिकर हैं, वही कर सकते हैं। सांप के मुख से अगर निकल रहा है, क्या वो स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? तो ये क्या है कि महाराज जी परिकर की प्रधानता है। वो परिकर थे, हैं और आगे भी रहेंगे, इसलिए वो वाणी निर्झरित हो रही है। वो वाणी कह रहे हैं। कुछ दिन पहले निकुंज से बात हुई तो बता रही थी, क्योंकि मैंने कहा मैंने कि सब बढ़िया, कुछ चर्चा चली तो उसने बताई, बोले भैया एक बार मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लग गई और ऐसा बिल्कुल नील पड़ गया। तो साहब ने देखा, तो देख करके उन्होंने कहा अरे क्या, बोले दिक्कत हो रही है, बस क्या करूं? तो बोले इधर आ। हाथ पकड़ करके साहब ले गए और श्री कृष्ण के सामने खड़े होकर के कहा, इनसे कहे काले रंग वाले अपना काला रंग वापस लो अपना काला रंग वापस लो। और जो कि भैया आप विश्वास नहीं करेंगे, अगले दिन ही मेरा हाथ ठीक हो गया। अरे ताली तो बजाए दो इतने हैं, ऐसे थे। अच्छा, ये नित्य परिकर ही कर सकते हैं। ब्रह्मा की सृष्टि के अलावा भी एक सृष्टि का निर्माण होता है। हम लोग कहते हैं ना, जो ना करे लकीर सो करे फकीर। फकीर वह करता है जो ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं होता। भगवान को प्रेमियों के लिए एक अलग सृष्टि का निर्माण करना पड़ता है। भक्त के मुख से एक बात निकल तो जाए, ठाकुर जी पीछे करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं। साहब के मुख से निकला हो और ऐसा ना हो, ऐसा हो ही नहीं। नित्य परिकर हैं, इसलिए गिल्ली लेकर के कौन दौड़े? गोविंद स्वामी जी आगे आगे, ठाकुर जी और पीछे पीछे गिल्ली लेकर के। दारी के मुकू वही दाव दे, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। और आगे आगे, ओ महाराज दाव की ऐसी चटक लगी, ठाकुर जी तो मंदिर में जाकर के विराजित हो गए। जैसे ही पर्दा खुला तो गोविंद स्वामी ने आंगन में खड़े होकर के श्रीनाथ, ये जतीपुरा की बात है, गिल्ली दिखा करके कही
बाहर निकल, बाहर निकल। ओ महाराज गिल्ली दिखा कर कह रहे, अच्छा ठाकुर जी चूंकि लाल जी हैं और अब उनके सर्वे सर्वा गोसाई विठ्ठलनाथ जी वहां विराजित हो गए। छोरा मैया की गोद में आ जाए तो महाराज बिल्ली ते शेर रह जाए। अब उन्होंने कहा ये कहा करेगो मेरो, तो वहीं ते अंगूठा दिखाई दियो, ले ना दे रहो, कर ले कछु, अंगूठा देना ना कर रहे हो। इतनी देर में तो महाराज गोविंद स्वामी को आई गुस्सा और ले करके एक गिल्ली मारी, और जो गिल्ली मारी ठाकुर जी की गिल्ली मार दी, सवरों श्रृंगार ऊपर को नीचे आएगा। ओ महाराज गोसाई जी ने देखा बाहर खड़े हुए गोविंद स्वामी ने गिल्ली मारी, अभी रुक तो बताऊं। डंडा लेकर के बाहर निकले तो देखो ये कहते कहते बाहर गए, छोड़ूंगो नहीं, निकरेगो तो तू यहीं थे, आज दाव लेकर के ही मानूंगो, निकरेगो तो तू यहीं थे ना, और भाग गए। अब गोसाई विठ्ठलनाथ जी ने डंडा दिखाया, अरे मैं ठाकुर जी की गिल्ली मारी थी, आज के बाद तेरे मंदिर में प्रवेश बंद, ऐसे कह करके। अब ये तो चले गए। गोसाई जी ने राजभोग के समय में राजभोग धरायो ठाकुर जी को, भावना करी पाए रहे होंगे, तो भावना में क्या दिखाई दिया, पा नहीं रहे, गाल बिचके भय और डरे भय हैं ठाकुर जी। तो पूछ लिया जय जय आप पा क्यों नहीं रहे, कहाँ भयो? तो ठाकुर जी कह रहे हैं मुझको डर लग रहे हो है। काहे को डर? गोविंदा मुझको मारे गो बाहर जाए के। अरे लो, अच्छा ये ठाकुर जी की मधुराति मधुर लीला है। एक बार एक बंदरिया ने गुड़की मार दी ठाकुर जी को, तो दौड़ करके गोसाई जी की गोद में छिप गए। गोसाई जी ने विचार किया, पर्वताकार बानर भालुओं के साथ इन्होंने रामावतार में तो खूब युद्ध किया और यहाँ छोटी सी बंदरिया से डर रहे हैं। तो भाव को जान करके ठाकुर जी बोले, गोसाई जी या तो मेरे ऐश्वर्य के स्वरूप को दर्शन कर लो, या मोते लाड़ ही कर लो, मेरी मधुराति मधुर लीलान को दर्शन करो। अभी तो मैं तुम्हारो लाला हूं, इसलिए मधुराति मधुर भाव को रखते हुए मुझको स्वीकार करो। देखो ये तो यहाँ ये जो लीला हो रही है ये मधुराति मधुर लीला है और ये ब्रज की दिव्य लीला है। गोसाई जी ने कहा काय को डर लग रहे हो हैं? बोले गोविंदा मारे गो मुझको, भोजन के बाद मेरा अभ्यास है, खेल में जाऊंगो बाहर गिरिराज जी पे, तो ये मुझको मारे गो। अब तो ठाकुर तो बोले अब कहाँ की हो जाए? बोले कैसे बाबू मना लाओ, खेलनो तो वही के संग है मुझको, 3 दिन आते मेरे ही बाको दाव ना दियो, या सो वो गुस्सा है गो। और गोसाई जी मनाने के लिए गए तो वो हाथ में जो बैंत लगी भई थी उसको देख करके गोविंद स्वामी जी और भाग गए। बोले मारेंगे मुझको, मारेंगे, ऐसा भाव करते हुए वो तो भाग गए। जैसे तैसे करके बुलाया और बुला करके कहा भैया तेरे कारण हमारो लाला आज कछु पा नहीं रहे हो, और हमारो लाला कछु नहीं पावेगो तो क्या हमारे लिए अच्छो होएगो, तेरे ताई अच्छो होएगो, भैया आजा आजा। जैसे तैसे करके मनायो तो ये कह करके आए कि सुनो लाला ते कह दइयो आंख चढ़ाई करके बात करेगो तो थप्पड़ू मारूंगा वाके, आंखन को नीचे कर ले तब बाकू क्षमा करूंगो, ऐसे करके कहा। गोसाई जी ने कहा ठीक है भैया, जैसो तुम सखान को भाव विनोद। ठाकुर जी को इशारों कियो पकड़ लाए हूं, पर थोड़ा सा सावधान नहीं हो हैं। उसी समय श्री ठाकुर जी ने नेत्र नीचे कर लिए, सबरो गुस्सा ठंडो पड़ गयो। गोविंद स्वामी जी को आंगन में खड़े होकर के कह रहे हैं कहो प्रसाद पाए लियो हो तो चलें। जो कहा चलें, तो ठाकुर जी ने वही मंदिर से दौड़ लगाई और बीच आंगन में दोनों ऐसे मिल गए जैसे तुम माखन के लौंदान को मिलाई दी हो जाए, ऐसे ये है प्रेम से, ये है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भी उस रस के अधीन होकर के क्या से क्या नहीं हो जाता है।